नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ हूं वो आगामी उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। खास तौर से जो पीसीएस और लोअर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये क्वेश्चन अवश्य बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड आयोग के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया। अब उत्तराखंड में पुराने जो पैटर्न से ही क्या होगी, आपकी पीसीएस परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। देखिए, जो आयोग द्वारा ये प्रस्ताव आपके उत्तराखंड शासन को भेजा गया था, जिसमें नई चीजों को यहाँ पर रखने की बात की, जो पुराना पैटर्न था उस पैटर्न को बदलते हुए नए पैटर्न को यहाँ पर लाने की यहाँ पर आयोग द्वारा कोशिश की गई थी, मगर उत्तराखंड ने इसे सिरे से खारिज करते हुए पुराने जो पैटर्न था उसी पैटर्न से आपकी क्या होगी, पीसीएस की परीक्षा होगी। अब ये कब लोक सेवा आयोग ने इस का जो प्रस्ताव था कब ठुकरा दिया था, अगर कहें कब उसको वापस कर दिया था, या जो शासन द्वारा इसे पूरी तरीके से खारिज करते हुए इस फैसले को, जो पुराना जो फैसला था, जब जो पुराना पैटर्न था उस पैटर्न से ही आपकी पीसीएस परीक्षा होगी, ये कब हुआ था आपको बता दो। देखिए, ये हाल फिलहाल में ही चर्चा में क्यों रहा है इसको भी हम जानेंगे। देखिए, 26 अप्रैल 2023 को जब उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूके पीसीएस या जो यूपी पीसीएस की जो पैटर्न, जो परीक्षा का जो पैटर्न होता था उसको लागू करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव को आयोग द्वारा ठुकरा दिया। अब ये जो प्रस्ताव था, ये कौन सा प्रस्ताव कहां से लाया जा रहा था, अब आपको स्पष्ट तौर बताऊं। 26 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यूपीएससी जो पैटर्न जो था उसको लागू करने का यहाँ पर प्रस्ताव को क्या कर दिया, सिरे से यहाँ पर ठुकराते हुए आयोग को वापस भेज दिया। और पीसीएस की जो परीक्षा थी, जो उसका पैटर्न था, उसमें कहीं से भी कोई बदलाव नहीं होगा। जो आगामी जो परीक्षा होगी पीसीएस की, वो क्या होगी, आपके पुराने पैटर्न पर ही आपकी क्या होगी, पीसीएस की परीक्षा होगी। आपको स्पष्ट तौर पर यह पता होना चाहिए। आपको एक चीज और बता दूं, अभी 1 मई को आयोग द्वारा अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया था। उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर दिया गया, जैसे प्रारंभिक परीक्षा है, पीसीएस की है, मुख्य परीक्षा है, और लोअर पीसीएस है, जो पीसीएस की जो परीक्षा है उनका यहाँ पर क्या कहता है, आपको कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब देखिए, ये बिंदु क्यों रहा प्रमुख चर्चा पे, इस पे भी ध्यान गए। देखिए, आप सभी को पता है उत्तराखंड के जो अपर सचिव ललित मोहन रायल ने इस संबंध में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक शासनादेश यहाँ पर भेजा था। गौरतलब अगर मैं बात करूं तो राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव को पास किया था, और चूंकि युवाओं को जब सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए क्या करना पड़ता था अलग से, और उत्तराखंड की जो पीसीएस के लिए अलग से यहाँ पर तैयारी करने होते। अब देखिए, ये क्या था, इस पे बहुत महत्वपूर्ण डिबेट भी हुई थी। अगर कहें क्या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करने जा रहा था, तो वो क्या चाह रहा था कि जो यूपीएससी की जो तैयारी करते थे जो बच्चे, और अगर हम बात करें जो यूपीएससी की जो तैयारी और साथ ही उत्तराखंड लोअर पीसीएस या पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, तो उनका सिलेबस ये क्या चाह रहे थे, एक ही हो जाए, जिससे कि जो उत्तराखंड का जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या पीसीएस की तैयारी कर रहे है, उससे उसको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। तो इस वजह से इस नए पैटर्न को लागू करने की यहाँ पर बात की गई थी, मगर आयोग का जो प्रस्ताव था उसे सिरे से उत्तराखंड सरकार ने से क्या कर दिया था, सिरे से खारिज कर दिया। अब ये क्यों था, देखिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी, संघ लोक सेवा आयोग की जो तैयारी करते हैं, जिसके अंदर आपके जो पैटर्न था उसका यूपीएससी का, वो पैटर्न कुछ अलग रहता है, ठीक है, और उत्तराखंड के जो पीसीएस का जो पैटर्न होता है वो अलग है। तो उत्तराखंड सरकार का जो लोक सेवा आयोग का ये कहना था कि क्यों ना इसको भी यूपीएससी की ही तरह क्या कर दिया जाए, एक ही पैटर्न बना दिया जाए, जिससे कि जो बच्चा उत्तराखंड की जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आगामी वर्षों में जो यूपीएससी की जो तैयारी करना चाह रहा है, तो वहां पर उसको यहाँ पर लाभ मिल सके, तो उसको अलग से तैयारी ना करने पड़े, यूपीएससी की अलग से तैयारी करनी पड़ रही है, उत्तराखंड पीसीएस की अलग तैयारी करे, ये इससे बचा जा सकता है। तो एक ही रूप में इस सेवा पैटर्न को क्या कहते हैं, लागू कर दिया जाए, ऐसा ये प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को लेकर अगर मैं कहूँ, देश भर से मिली जो प्रतिक्रिया थी, जो इनके द्वारा जो चर्चाएं की गई थी, जो लोगों के द्वारा, जो युवाओं के द्वारा जो इनसे प्रतिक्रियाएं ली गई थी, तो कई लोगों का इसमें ये मानना था कि अगर राज्य
अगर राज्य में भी केंद्र की तरह अगर यूपीएससी पैटर्न लागू कर दें तो राज्य के जितने भी युवा हैं यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, ये मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी या कहें टफेस्ट जो परीक्षा होती है, जब सबसे मोस्ट पॉपुलर जो आपको अगर परीक्षा की में से अगर बात करें तो यूपीएससी एक ऐसा फैशन है लोगों का, हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं यूपीएससी को क्वालिफाई करूं और जो उच्च पदों पर मैं जाऊं, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी, इन पदों पर ये जैसे भारी जो आपके अगर मैं बात कहूं जैसे विदेशी राजदूतों के उसमें या कहें आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव पदों पर बहुत से बच्चों का क्या होता है, पहली प्राथमिकता आपकी यूपीएससी ही रहती है। जिस समय इस पैटर्न को लागू करने की जब बात की गई थी तो उसमें स्पष्ट तौर पे क्या थी, जब लोगों की राय मशवरा यहाँ पर किया गया था तो उन्होंने स्पष्ट से कहा था कि अगर यूपीएससी का पैटर्न अगर आप राज्य के युवाओं पर अगर थोप दोगे तो उनके लिए जो राज्य के जो युवा हैं उनके लिए पीसीएस की जो परीक्षा होगी वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और उनकी तरह ये मांग भी उठाई गई थी कि भैया अगर यूपीएससी पैटर्न लागू होता है तो उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्न उसमें रखे जाएंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। देखिए, आप यूपीएससी का पैटर्न लागू कर रहे हो तो उसमें आप उत्तराखंड का स्पेशली तौर पर कोई ना कोई भाग यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी पैटर्न लागू कर दोगे तो पूरा संपूर्ण जो उसका जो पैटर्न है उसी के आधार पर परीक्षा होगी, उसमें उत्तराखंड के सवाल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, किसी भी राज्य के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको पता है कि भवसागर की तरह ये हो जाएगा तो उसमें यूपीएससी पैटर्न को लागू करें तो उसमें क्या हो जाए, उत्तराखंड के भी प्रश्न यहाँ पर रखने की यहाँ पर क्या हुई थी, मांग यहाँ पर रखी गई थी। अब इस जो पीसीएस की जो परीक्षा का पैटर्न को लेकर आयोग और शासन के जो अधिकारी थे उनके बीच कहीं दौर की यहाँ पे क्या होती बैठकें हुई। और अगर हम बात करें, शासन ने ये तय किया कि हाल फिलहाल में जो आपका जो पुराना जो पैटर्न है उसी पर ही आपकी क्या होगी, परीक्षा आयोजित होगी और आगामी जो पीसीएस की जो परीक्षा होगी उसी पुराने पैटर्न पर ही इसमें क्या होगी और उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर बदलाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की बात है कि जो पुराना पैटर्न है वो पुराना पैटर्न में किस प्रकार की चीजें रखी गई थी, क्या क्या चीजें उस परीक्षा में थी, जिन नए बच्चे जो तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए, पुराना पैटर्न हमारा क्या था, अब नए पैटर्न में किस प्रकार की चीजों को समावेशी रूप से रख रहे थे वो भी देखने वाली बात होगी। अब नया जो पुराने पैटर्न की अगर बात करो तो पुराना जो पीसीएस की जो प्री की जो परीक्षा होती थी वो आपके 150 अंकों की होती थी। उसमें आपके सामान्य अध्ययन और उससे संबंधित जो सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड या कहें वो सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्न होते थे। टोटल ये आपके 150 अंकों की परीक्षा होती थी। प्री की बात करो, अब जहां पर मेंस की बात करो, पीसीएस मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करो तो यहाँ पर आपकी क्या होता है, 7 पेपर होते हैं। देखिए, पहला जो पेपर होता है वो भाषा का पेपर होता है जिसमें 300 अंकों का ये पहला पेपर होता है भाषा का। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो भारत का इतिहास हो गया, आपका राष्ट्रीय आंदोलन और समाज और संस्कृति से जुड़े हुए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके 200 अंकों की ये परीक्षा होती है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो प्रश्न पत्र होता है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित इसमें क्या होता है, 200 अंकों का यहाँ पर प्रश्न पत्र है ये तैयार किया जाता है। और अगर हम चौथा प्रश्न पत्र जो होता है, जो चौथा प्रश्न पत्र में है भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 200 अंकों का यहाँ पर होता है। और पांचवा, अगर हम पांचवें प्रश्न पत्र की बात करें तो पांचवा जो प्रश्न पत्र था उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 200 अंकों के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। और छठा जो प्रश्न पत्र यहाँ पर जो होता है उसमें सामान्य विज्ञान से और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर 200 अंकों का ये होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो लास्ट जो पेपर होता था 7वें नंबर का जो प्रश्न होता था इसमें अभिरुचि और आपके आचार शासन शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता था। और पीसीएस की अगर परीक्षा में अगर बात करें तो भाषा के जो पेपर को कम से कम यहाँ पर 30 अंक यहाँ पर लाने क्या होते थे, जरूरी थे। आपकी जो भाषा का जो प्रश्न पत्र होता था इसमें 35 अंक आपको कम से कम यहाँ पर लाना जरूरी हो जाता था। किसमें, कितने में से, भाषा का जो पहला प्रश्न पत्र होता था वो 200 अंकों 300 अंकों का होता है, तो 300 अंकों में से आपके 35% यहाँ पर अंक लाना यहाँ पर क्या होता था आपके लिए जरूरी हो जाता। और साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपके यहाँ 200 अंकों का ये होता है। अब नया पैटर्न में ये क्या करें, जो तमाम चीजें एज इट इज जो आपके यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी का पैटर्न इस
के पैटर्न से कहीं अलग पैटर्न होता है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों का द्वारा ये कहा गया था कि भैया इसमें उत्तराखंड का भी यहाँ पर भाग या कहीं उसका एक प्रश्न पत्र यहाँ पर होना चाहिए, पीसीएस का अगर नया पैटर्न लाते हो तो ये तमाम चीजें ये रखी गई थी। दोस्तों ये कुछ बदलाव था जिसको ठुकरा दिया गया था। अब आगामी कुछ वर्षों में वो नया पैटर्न शायद मुझे लगता है लागू हो सकता है, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी होगी और आपकी यूकेपीएससी की जो तैयारी हो उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी तो प्लीज इसे बताइएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये चैनल प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।